उत्तराखंड में बारिश ने मचाई तबाही। पहाड़ से लेकर मैदान तक मचा हाहाकार। सरकार ने रोकी 4 धाम यात्रा। उत्तराखंड में शनिवार देर शाम से हो रही लगातार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। उत्तरकाशी के बड़कोट तहसील में बादल फटा है, जिसमें 9 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। सरकार ने एहतियातन 24 घंटे के लिए 4 धाम यात्रा को भी स्थगित कर दिया है। वहीं पर्वतीय क्षेत्र के साथ साथ बारिश से मैदाने में भी नुकसान हुआ है। राजधानी देहरादून मकान और सड़कों को नुकसान पहुंचा है, तो वहीं हरिद्वार में नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण पानी अब गांव में घुसने लगा है, जबकि फैसले भी बर्बाद हुई है। उत्तराखंड में शनिवार देर शाम से पहाड़ों और मैदानी इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्तव्यस्त हो गया है। उत्तरकाशी के बड़कोट तहसील में सिलाई बैंड के पास बादल फटने भारी नुकसान हुआ है, जहां बादल फटने के बाद आए मलबे में 8 से 9 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं, जिनको ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। वहीं बद्रीनाथ और केदारनाथ मार्ग में भी लैंडस्लाइड की खबर है, जिसके कारण कई जगह रास्ता अवरोध हुआ है, जिनको खोलने का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है। लगातार हो रही बारिश और नुकसान के बाद सरकार ने अगले 24 घंटे के लिए 4 धाम यात्रा को स्थगित कर दिया है और यात्रियों से सुरक्षित स्थानों पर रुकने की अपील की जा रही है। वहीं जो श्रद्धालु रास्ते में फंसे हुए हैं, उनको भी सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है। इसके अलावा पौड़ी के कोटद्वार श्रीनगर मार्ग पर भी मलबा आने की वजह से रास्ता बाधित हुआ है, जिसको खोलने का काम भी किया जा रहा है। पहाड़ों के साथ साथ बारिश ने मैदानों में भी कहर बरपाया है। शनिवार देर शाम से हो रही लगातार बारिश ने राजधानी देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भी तबाही मचाई है। देहरादून के करगी ग्रांट में एक मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, जबकि सहस्त्रधारा में एक मकान के नीचे का पुश्ता पानी में बह गया है। इसके साथ ही देहरादून के ही ऋषिकेश और भानियावाला में भी सड़कें नदियों में तब्दील हो गई है और जगह जगह जल भराव हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग द्वारा उत्तराखंड में अगले 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बीच देर रात से हो रही बारिश के चलते यमुना और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं। ऐसे में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद लोहारी और डाकपत्थर डैम से काफी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है, जो कि तीव्र वेग के साथ मैदानी इलाकों की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। पानी के वेग का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यमुना में पानी का जलस्तर आर पार देखा गया है। बड़ी बात यह है कि यमुना नदी में छोड़े गए पानी के समय कुछ बच्चे और स्थानीय लोग तो पानी देखने पहुंचे, मगर विकासनगर तहसील और पुलिस प्रशासन नदी किनारे से नदारद मिला। ऐसे में यमुना नदी का जलस्तर इतना बढ़ा होने के बीच किसी भी अनहोनी को टाला नहीं जा सकता। वहीं पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात होने लगे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश से गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है, जबकि सोलानी नदी का पानी अब गांव में घुसना शुरू हो गया है। जबकि हरिद्वार के ग्रामीण इलाकों में फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। ऐसे ही हालात उधम सिंह नगर में हैं, जहां गलियां तालाब में तब्दील हो गई है। प्रदेश में बारिश के कारण हुई भारी तबाही और उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना के बाद से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रदेश की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों से पाल का अपडेट ले रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे के लिए एक बार फिर चेतावनी जारी की है और लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें तो आज 29 तारीख है जून की। तो 29 और 30 तारीख के लिए जैसे बोला गया था कि भारी से बहुत भारी वर्षा जो है कुछ जगहों में वो प्रदेश के विभिन्न जिलों में मिलने वाली है और बाकी भी जो जिले हैं उनमें भी, जनपदों में भी हैवी से वेरी हैवी रेन कहीं कहीं पर मिलने की संभावना है। तो जो हमने रेड वार्निंग के लिए खासकर रखे हैं डिस्ट्रिक्ट, उसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, टेहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और इसी तरह जो है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट को ये रखा गया है आज और कल के लिए। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स है उनमें ऑरेंज अलर्ट जो है वो रखा गया है।
इसी तरह सेम चीज़ जो है कल 30 तारीख के लिए भी जून को वो रखी गई है। तो 2 दिन काफ़ी बारिश की एक्टिविटी प्रदेश में देखने को मिलनी चाहिए और ऑलरेडी भी हमको बहुत अच्छी बारिश जो है वो मिल रही है प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं जो लैंडस्लाइड है या फिर हिल्स में और या इसी तरह जो गाड़ गदेरे हैं या प्लेन्स में हैं तो जल भराव या जल स्तर बढ़ना जो है नदियों में वो देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो लोग ऐसी जगह रह रहे हैं वनरेबल जगहों में हैं उनको बहुत वॉचफुल रहना है और एकदम नज़दीक है तो वहाँ से हटना चाहिए। तो इस तरह की स्थिति है, जल भराव की भी होगी और नदी नालों में भी जो जल स्तर है वो बढ़ेगा। साथ ही आवागमन जो कर रहे हैं तो लैंडस्लाइड की चीज़ें देखने को मिलेंगी तो रास्ते कहीं कहीं पर बिल्कुल बंद होंगे। तो उस चीज़ को देखते हुए धैर्य के साथ अपना आवागमन करें और अगर ज़रूरी नहीं है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। तो बिल्कुल 2 दिन अच्छी बारिश है, पूरे प्रदेश में ही है, ठीक ठाक बारिश है और हैवी वेरी हैवी जैसे मैंने बोला कि कुछ जगहों में जो डिस्ट्रिक्ट जिनमें रेड रखा है और इसको बुलेटिन भी आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे IMD की देहरादून की। और इसी तरह जो और डिस्ट्रिक्ट उसमें हमने ऑरेंज अलर्ट रखा है। जब आप 1 तारीख को जा रहे हैं तो भी बारिश की एक्टिविटी में थोड़ी तो कमी आएगी लेकिन बहुत कमी लगता नहीं कि आएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों में 1 और 2 तारीख को भी बारिश मिलने वाली है। और साथ साथ जो ऑरेंज अलर्ट है वो हमने प्रदेश में उसको रखा है 1 और 2 तारीख है जुलाई में भी। तो उसमें भी हैवी से वेरी हैवी रेंज जो है कहीं कहीं पर वो देखने को मिलेगी प्रदेश में। अगर ज़रूरी हुआ तो उसको भी आगे बढ़ा भी सकते हैं वार्निंग का स्तर जो है, नहीं तो अभी अगर प्रेजेंट में देखें तो इस तरह की स्थिति उसमें भी। तो 3 से 4 दिन है, कहीं ना कहीं जो है जो एक्टिविटी वो ज़्यादा है, मानसून की एक्टिविटी जो मिलने वाली है। तो जो आवागमन है या जो लोग वनरेबल एरिया पर रह रहे हैं उनको काफ़ी सतर्क रहना है। और हम देखते हैं कि रात के समय में ज़्यादातर जो घटनाएं होती है तो रात के समय भी चाहिए कि 1-2 लोग जो सतर्क रहें, जागे जो वनरेबल जगह पे रह रहे हैं। और कुछ ऐसी स्थिति आपको आसपास नज़र आती है कि हाँ अब जो है यहाँ पे खतरा है तो फिर वहाँ से आपको जो है हट जाना चाहिए। तो इस तरह के आप अगर अलर्ट रहेंगे तो मैं समझता हूँ फिर जान का नुकसान फिर नहीं होगा। तो यही मैं अभी कहना चाहूँगा। नमस्कार। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं।